बढ़िया चल रहा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था जी। कि जैसे एक एनडीए गठबंधन बना हुआ, एक इंडिया गठबंधन बन गया। हाँ हाँ। बाकी सबको हमने मिला लिया है और हमने बना दिया है भारत महागठबंधन। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। फ्रंट, तीसरा फ्रंट। हाँ हाँ। और मैं चाहूंगा, अभी 14 तारीख को हमारी मीटिंग भी है यहीं दिल्ली में, ओके। और आप अगर चाहे तो हम वहां भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, और मैं चाहूंगा कि हम लोग मिलें आपस में। हम लोगों बिल्कुल। ने ये डिसाइड किया है कि एक एक हफ्ते, मतलब 15 दिन में एक मीटिंग होगी। हाँ हाँ। और मतलब अल्टरनेट 15 दिन में एक हफ्ते में होगी वर्चुअल, और एक हफ्ते में होगी फिजिकली। ओके। और मैंने फर्स्ट सेकंड फ्लोर मेरे घर पे है, हाँ हाँ। वो मैंने इस गठबंधन के नाम पे कर दिया है कि ये मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। मेरा घर है, घर के ऊपर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ। हाँ हाँ। सेकंड फ्लोर मैंने सेकंड फ्लोर मैंने कर दिया है गठबंधन के नाम पे। अब हाँ जो हाँ। जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। ओके। मतलब हमारे पास हम मतलब मैं भी मध्य प्रदेश जबलपुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फोर्स छोड़ने के बाद मैं दिल्ली में सेटल हो गया। जी। बाकी मेरा घर तो जबलपुर में ही है। हाँ हाँ। भाई बहन सब वहीं पर हैं। तो मैं चाह रहा था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जबलपुर में ही पैदा हुआ हूँ, मेरे जी। फादर आर्मी में थे। जी। तो मैं चाह रहा था कि जो पांचों स्टेट अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, जी। तो उसमें हम सारे एमएलए खड़े करें अपने जो लोग। तो उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया है जी। कि मान लीजिए हम सबसे अभी लिस्ट मंगा रहे हैं कि आप कौन कहाँ से खड़ा होना चाहता है। जी। जिस भी पार्टी का कोई खड़ा होता है, अगर मान लीजिए एक जगह से दो या तीन आ जाते हैं, तो फिर हम आपस में डिसाइड करेंगे कि आपस में इसमें ढींगरा झगड़ा ना साहब, हो। मैं और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बोलिए सर। गठबंधन हम क्यों कर रहे हैं? क्या गठबंधन हमारी साहब है नियत तो जो देखिए। है सत्ता में आने की है, या हमारा नहीं, देश में महापरिवर्तन करना है? मैं तो बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं खुद पर्सनली तो नहीं, कोई देखो, इलेक्शन नहीं आप लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं नहीं है। मैं, हाँ, देखिए महत्वपूर्ण ये बात का है मुझे कि पता, वैसे गठबंधन का गठबंधन उद्देश्य बनाना क्या बहुत है। मुश्किल है। तो उद्देश्य यही है कि जो हमने राजनीति नहीं करनी है, मैं सच्ची निष्ठा के साथ, देशभक्त होने के नाते आपने हमें क्या अपराध देशभक्तों मुक्त को। भारत के 21 लक्ष्यों का अध्ययन किया है? क्या आप ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत से जुड़े हैं क्या? बिल्कुल जुड़ रहा हूँ सर आपसे। नहीं, ऐप के माध्यम से। एक तो होता है कि आप ग्रुप के आइए। सदस्य हैं। ऐप के माध्यम से जुड़ा, एक दो बार मैं बीच में आने की कोशिश किया, लेकिन मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैं नहीं देखो अटेंड कर ढींगरा जी, मैं पाया, आपको क्योंकि एक मेरे चीज बताऊं। काफी ग्रुपों के साथ मैं यदि जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी आइए। गठबंधन जीतकर सत्ता में आना चाहता है और हम्म। इन्हीं राजनेताओं जैसा रहेगा, तो हम इस देश का भला नहीं कर पाएंगे। एक बात बिल्कुल बहुत अच्छे नहीं ढंग सर, से समझ हम लीजिए। देखिए, हम बिल्कुल देखिए, एक बिल्कुल एक सही मिनट, समझ मुझे लिया सर मुझे मैंने। थोड़ा सा समझा लेने आप दीजिए बोले, फिर। आप पहले बोल दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। हाँ, मेरा ये कहना है कि ये जो लोग हैं, ये अपने लाभ के लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए सामने ना आए। ये पहले ये कहें कि हमारा ये उद्देश्य है। तो मैं हाँ चाहूँगा जी। कि सभी लोग जो है क्राइम फ्री भारत के जो 21 महालक्ष्य हैं, जिनके पीछे 21 मॉडल भी बने हुए हैं कि ये राइट देश सर। बदल जाएगा, तो मैं यस आपसे सर। प्रार्थना करूंगा कि वो 21 लक्ष्यों को एक बार अध्ययन करके, यदि उसके लीफलेट बना के सभी साथियों को बांट दिया जाए और उनसे ये कहा जाए, बल्कि यदि आपने, जो हमने एक महाभारत, एक भारत पार्टी का ग्रुप भी बनाया है, यदि आप उसमें जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, नहीं तो मैं उसमें आपको जोड़ सर, देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर मुझे मत जो सर, मेरे मेरे पास बता रहा हूँ, मेरे पास रोज के 5,000 व्हाट्सएप आ रहे हैं। मैं आप नहीं पढ़ मेरी पाता हूँ बात 24 घंटे, सुनिए, जो आपके मैं पास कहना 24 चाहता घंटे हूँ मेरे जरा पास। ध्यान से कृपया सुनिए, क्योंकि उससे राइट इस सर। देश की दिशा बदलेगी। आप देखो, एक चीज़ यस समझ सर। लीजिए। आपका जो फ़ोन है, ये बिल्कुल मत मानिए कि धींगरा जी ने फ़ोन किया है। मैं कहूँगा ये ईश्वरीय प्रेरणा से आपने फ़ोन किया है, ठीक है ना? श्योरली तो सर, तो यस मैं सर। इसको, इसमें आपका योगदान नहीं देख रहा हूँ, इसमें मैं ईश्वर का योगदान देख रहा हूँ। अब ईश्वरीय बिल्कुल। व्यवस्था के तहत कुछ हो, तो वो बड़ा महापरिवर्तन होना चाहिए। मैं बस केवल यही बिल्कुल बात वही कहना हो रहा है चाहता हूँ। सर, वही तो हो रहा ए, है, ए, भगवान वही एक चाह एक रहा है हम मिनट, एक लोगों को मिनट, थोड़ा मिलाना सा है। मुझे समझा लेने दो, आपको बड़ा आनंद आएगा। हाँ,
Yes, मैं sir. इसमें ये बात कहना चाहता हूं कि हमें जो है 21 महालक्ष्यों में ये देखना चाहिए कि हमारे सभी लक्ष्य आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। यदि किसी अच्छा. को लगता है कि हम उसका कोई लक्ष्य रह गया है, वैसे मुझे 99.9% भरोसा है कि सभी के सभी लक्ष्य इसमें होंगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा. स्टार्ट कर रहा है कि गुलामों के भारतीय गुलामों को क्रश करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आज़ादी के 75 साल के बाद जो है वही नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। Right, sir. जो सुधार के नाम पर कुछ संशोधन किए हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से पूरे देश को शोषित करने के लिए जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, जिसे कि मैं लाटसाबी व्यवस्था कहूँगा, उस लाटसाबी व्यवस्था को आपने और अधिक अधिकार दे दिए। ये बात आप समझ रहे नहीं, हैं हम क्या? नहीं देना चाह रहे, हम तो खत्म करना चाह रहे वो खत्म जो है, ये मैं वही कह रहा हूं कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस में डिफरेंस खत्म होने की जरूरत है। जो Right, sir. जो लाटसाबी व्यवस्था है उसे पारदर्शी, अकाउंटेबल और हमें वो बनाना पड़ेगी। सर, एक मिनट सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी कि आप ये लिख के भेज दीजिए, और जो हमने मेमोरेंडम बनाया है अपना, मैं आपको भेज देता हूं, दोनों आप स्टडी कर भेज लेते हैं दीजिए। एक दूसरे और का. मैं आपको एक जिम्मेवारी ये देता हूं कि आप ये पाएंगे कि आपके मेमोरेंडम में जो कुछ भी लिखा है, मुझे 200% विश्वास है कि वो 21 लक्ष्यों में जरूर समाहित होगा। इसका मुझे भी मतलब ऐसा है लग कि रहा है हम कि सब मैंने एक आपके भी एक कुछ एक पढ़े हैं. मिनट एक मिनट धीरज साहब, हम सभी ऐसा. एक महालक्ष्य से जुड़कर फिर जो है दो भूमिका में सामने आए। एक तो हम पार्टी, हमारा प्रतिनिधि, इस हम से बाहर निकलना होगा। Surely, हमें sir. हम से बाहर निकलना ही होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें बिल्कुल समझ हमने रहा हूं, सर. जो दो चीजें रखी हैं जिसमें भारत का हर नागरिक आ जाएगा। देखिए, भारत का हर नागरिक का भविष्य बदलने वाला है, वो समृद्ध होने वाला है, निरोगी होने वाला है, दीर्घायु होने वाला है, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसमें सभी की सहभागिता होगी। अभी क्या होता है कि Surely, एक sir. प्रतिनिधि बन जाता है, दूसरे को मतदाता बना देता है। यहाँ कोई मतदाता नहीं है, सभी जो है सदस्य हैं या चंद्रगुप्त है। तो सदस्य का मतलब है कि वो व्यक्ति जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पर्दे के पीछे आना चाहता है, वह अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ रहा है, अपने मित्रों को जोड़ रहा है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ रहा है, और अपने आस पड़ोसियों को, अपने साथ के युवा साथियों को, वरिष्ठ नागरिकों को, ऐसे समाज सेवी संगठनों जिससे वो वर्षों से जुड़ा है, उनको वो जोड़ रहा है। ये है क्राइम फ्री भारत का सदस्य। और वो जो है ये शपथ भी ले रहा है कि मैं तो डरा हुआ हूं, पर्दे के पीछे हूं, लेकिन जो हमारे साथी पर्दे के आगे हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाएंगे, मैं गगनभेदी उद्घोष के साथ जो है ना छत पर चढ़ूंगा, और जिस दिन से सदस्य की भूमिका जो घोषित होगी, मैं थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उसको विजयी बनाने का संकल्प लूंगा। राइट? वेरी गुड, सर. तो जो भारत का हर नागरिक है वो अब मतदाता नहीं हुआ, वो पार्टनर बन गया है। उसको आप नहीं लुभा रहे हो, वो अपने लाभ के लिए आपको विजयी बनाने का संकल्प दे रहा है, और आप विजयी होने के सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। राइट? हाँ, यस सर. और जो चंद्रगुप्त है वो कह रहा है मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं संगोष्ठियां करूंगा, लोगों को लगातार जोड़ूंगा, मैं मेरिट लिस्ट में आऊंगा और ये 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतार दूंगा, जिसमें अपराध मुक्त भारत भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी होगा, बिना थाने जाए एफआईआर भी दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के साथ चालान भी पेश होगा, क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से, क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हमारा जो है ट्रायल जो है वो 3 दिन से 30 दिन में खत्म हो जाएगा, जो अभी 30 वर्षों में भी नहीं होता है। और
क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चंद्रगुप्त के माध्यम से अपराधियों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। और जब इस डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ मालूम है तो अपराधियों को रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपराध करने की, अपने पेट पालने के लिए अपराध करने की ज़रूरत ना हो, या लोग बाग सिर्फ इसलिए अपराध करें जिससे वो जेल चले जाएंगे तो उन्हें छत मिल जाएगी, ऐसी उनकी आवश्यकता ना पड़े। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गया सर। इसमें जो है ऐसा एक मॉडल लाया गया है जिसके तहत जो है आपके चुनाव में जो अभी करोड़ों लाख हजारों खर्च हो रहे हैं वो नहीं खर्च होंगे। खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी और भारत का 100% नागरिक उसमें अपनी सहभागिता निभाएगा, वोट देगा। वो उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो वोट ना दे, राइट। और खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा। तो ये पूरी तरह से खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। ये पार्टी विहीन चुनाव व्यवस्था भी है, क्योंकि अभी अपन को किसी न किसी को चुन के पहुंचाना है और वर्तमान नियम कानूनों को बदलना है। 2029 की जो पार्लियामेंट बनेगी वह पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, राइट। ऐसा ही जो है क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत, देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों की आमदनी दुगनी नहीं कर पाई है, लेकिन मैथिली शरणगुप्त के पास एक ऐसा मॉडल है कि मैं 2025 तक जो है किसानों की आमदनी 5 गुना कर दूंगा, मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। सबसे गरीब परिवार जो है, जिसके पास आज हुनर भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, उसे प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, गाड़ी दी जाएगी, वस्त्र दिए जाएंगे, आचरण सिखाया जाएगा और गारंटी के साथ 2029 तक उस परिवार की आमदनी 1 लाख और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत जिसमें सभी लोग निरोगी और दीर्घायु भी होंगे। भारत के किसी भी नागरिक को जो एक मिनट मुझे थोड़ा सा और कह लेने दीजिए। भारत के किसी भी नागरिक को जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसे किसी की फ्रीबी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पीएम आवास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो 2 लाख रुपए से अधिक कमाने वाला है, ये हर किसी को मालूम है। तो लोग बाग उस आने वाले जो ना उसके लिए उसके पास पहुंचेंगे और उसका घर का निर्माण चालू हो जाएगा। तो आज हमारी जो जीडीपी 3 ट्रिलियन टन है, ट्रिलियन है, वो 3 ट्रिलियन से माननीय मोदी जी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, मैथिली शरणगुप्त कह रहे हैं कि 5 साल में 15 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और वो भी गारंटी के साथ। तो हम तो मेरा 30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। हाँ, वो भी हो जाएगी। तो 35 होना कोई कठिन बात नहीं है। मैं तो एक 5 टाइम्स का अनुमान लगा रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वो 35 गुना भी हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि हम सब लोग अपने हित के लिए बैनर के नीचे ना आए, बल्कि हम में से जो डरे हुए लोग हैं उनको सदस्य की शपथ दिला के लोगों को जोड़ें, जो निडर निर्भीक हैं वो चंद्रगुप्त बने और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े उसे हम जो है चंद्रगुप्त कहें। तो अभी चूंकि बहुत सारे चंद्रगुप्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सभी पार्टी अपने चंद्रगुप्तों का रजिस्ट्रेशन कराएं, सबको लगाएं। जो लोग जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उनको जो है ना टिकट दे दिया जाएगा। और हमें पूरे उसमें फिर जो इसको अपन क्राइम फ्री भारत मिशन कहें, क्योंकि भारत भी उसमें है, या आप भारत पार्टी कहें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्राइम फ्री भारत मिशन की भारत पार्टी, लेकिन ये पार्टी फिर नाम से रजिस्टर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं क्राइम फ्री भारत मिशन, जिस पार्टी का सदस्य है उस पार्टी को जो है ना कहेंगे, इस पार्टी के जो है ना इस सदस्य को जो है वो अपनी पार्टी सिंबल से भी लड़ सकेगा, लेकिन वो क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित होने के कारण वो उसमें विजयी होगा। समझ रहे ना? तो उसे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि सब लोग एक बैनर के नीचे होंगे, सब एक लक्ष्य के पीछे होंगे। 21 लक्ष्यों सहित हम महापरिवर्तित भारत को 5 साल में जमीन पे उतार देंगे, ये मेरा वादा है। इसके लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल भी डेवलप्ड हैं। तो मुझे लग रहा है कि बंदर सेना इकट्ठा, एक जस्ट मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि विभिन्न पार्टियों की बंदर सेना इकट्ठा होने की बजाय यदि हम 21 लक्ष्यों के प्रति उसे समर्पित पाते हैं और फिर उसमें ये चंद्रगुप्त बने, तो जो जितने लोगों को जोड़ेगा, यदि कोई ज़्यादा पॉपुलर और मेहनत है तो उसके 20 सदस्य आ जाएंगे, 50 सदस्य आ जाएंगे। तो हम नहीं बांटेंगे,
वो अपनी मेहनत के हिसाब से खुद सीट पा जाएगा कि नहीं पा जाएगा। हाँ जी। अभी क्या बिल्कुल। होगा, वो कहेंगे हम बंदर बांट कर लेते हैं, 2 हमें दे दो, 3 हमें दे दो, 5 हमें दे दो, ग्राउंड पे कुछ किया नहीं है और हमें ये दे दो, क्यों दे दो। तो हम्म। हम जो है यदि चंद्रगुप्त की शपथ लेके लोगों को जोड़ेंगे, मेरिट लिस्ट में आ जाएं, आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो पूरी 230 की 30 हम मध्य प्रदेश में आपको दे दें, पूरी 200 के 200 राइट सर। राजस्थान में आपको दे दें। अभी अभी इस बारी खड़े कर रहे हैं सर आप? हाँ, मेरा विचार है। अभी मैंने आज ही जो है चंद्रगुप्तों का जो है ना आह्वान किया है कि जो लोग निर्दलीय के रूप में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के द्वारा उपेक्षित हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे फ़ोन करें और मैं उन्हें चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन दूँ के दे के क्राइम फ्री भारत मिशन के बैनर के नीचे हम उनको लड़ाएंगे और हम उनके चुनाव प्रचार के लिए भी निकलेंगे। जो क्राइम फ्री भारत के 4,300 वीडियोज हैं वो उनकी सुविधा में अवेलेबल होंगे। क्राइम फ्री भारत का जो है ना अपना झंडा भी है वो भी उनके पास रहेगा, और क्राइम फ्री भारत के जो ऑलरेडी जुड़े हुए सदस्य हैं, जो जहां होगा वो इनके लिए प्रचार के लिए जाएगा। राइट सर। तो मुझे लगता है कि इस मॉडल के तहत यदि हम काम करेंगे तो हमारा जुड़ाव एक उद्देश्य के लिए होगा, सत्ता में आने के लिए नहीं सर। होगा। अभी अधिकांश लोग अपने लाभ के लिए जी रहे हैं कि मैं टिकट बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं। अरे भाई, एमएलए बन के आप यदि आज के राजनेताओं से कोई भिन्न नहीं है तो फिर क्या फायदा है। हम तो भी नहीं खड़े कर रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सामने वाले को अपन ये कहें कि भाई साहब, एफिडेविट लेके भिन खड़े, एफिडेविट ले रहे हैं और तब भिन खड़े कर रहे हैं। देखो एफिडेविट की बजाय आप लोगों को जोड़ने की प्रतियोगिता में क्यों ना हो। आई थिंक वो ज्यादा सर जो लोग जोड़ते नहीं है सर, लोग बकबक ज्यादा करते हैं, सुनते मैं तो समझते ये कम कह है। रहा हूं लोग नहीं जुड़ते हैं तो जो कम लोगों को जोड़ेगा उसकी मेरिट लिस्ट में आ जाओ ना आप। मैं ये हैं? कह रहा हूं जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आओ। नहीं तो क्या नहीं है, समझा मैं आपकी हमने बात। एफिडेविट दे दिया कि हम ऐसे हैं, हमारा चरित्र तो खराब है ना, हमारे एफिडेविट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। हाँ, नहीं वैल्यू है सर। नहीं, देखो मैं आपको ये अब बताऊं, आपकी और मेरी सोच में थोड़ा फर्क है, वैसे हमारे व्यूज एक है, सब कुछ एक है। देखो थोड़ा सा 19-20 का मैं फर्क जो है है हम दोनों भिंगरा में। जी आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हाँ जी। लेट्स रियली डू दिस वे। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति जमीनी जुड़ाव पे होंगे, जो लोगों के बीच में जाके लोगों को जोड़ेंगे और इतने सारे लोग जोड़ेंगे तो अपने आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ जरूरी बताऊं, सर। क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है को लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको जैसे ही राइट नीचे सर। ज़मीन पे एनर्जी महसूस होने लग जाएगी तो देखो, हमने तो नॉन टेक्निकल ज़माने में कहा कि 1 से 10 जोड़ेंगे, 10 से 10 जोड़ेंगे तो 9 दिन चाहिए। आज के ज़माने में तो 2 दिन में, 1 दिन में भी ये चमत्कार हो सकता है, बशर्ते बिल्कुल बिल्कुल सही सर। मतलब यदि हमें को अपने ही लोगों को जोड़ना है तो हम 1 दिन में जोड़ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। हम्म। और हम उनको प्रमोट करेंगे तो वो अपने मित्रों को जोड़ेंगे, फलानों को जोड़ेंगे, तो जो काम हम कह रहे हैं 9 दिन में होगा वो 1 दिन में भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपको एडमिन बना देता हूँ। एक भारत पार्टी करके हमने एक नहीं, ग्रुप मुझे बनाया एडमिन नहीं हुआ बनना। है। मुझे एडमिन नहीं बनना, मैं इसमें भी नहीं हूँ, इस अरे, ग्रुप में मैं भी एडमिन नहीं एडमिन हूँ। इसलिए नहीं मुझे कह एडमिन रहा नहीं हूँ, बनना। नहीं 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 नहीं, एडमिन इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एडमिन इसलिए कह रहा हूँ कि उस कॉमन प्लेटफॉर्म पर उन पार्टियों को, सदस्यों को जोड़ दिया जाए, जिससे वो जो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, जो चर्चा करेंगे, जो वीडियो शेयर करेंगे, वो सभी के पास बिना एफर्ट्स के पहुंच जाएंगे। राइट। सर अगर आपके पास 5 लाख है और मेरे पास 10 लाख है, हम दोनों बात इतनी लंबी बात करेंगे तो हम मेरे ख्याल 10 साल में भी इकट्ठे नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा रहा, इसको फिर से दोहराएं जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आपके पास 5 लाख बता रहे हैं, मेरे पास 10 लाख है। मेरे पास और 20 लाख अगर हम लोग मुझे आपस ऑब्जर्व में कर रहे आपस हैं, में मैं ये अगर कह एक रहा दूसरे हूँ। की बात सुनते रहेंगे हाँ। तो मैं कहता हूँ 10 साल में भी हम जुड़ नहीं सकते आपस में। नहीं तो जुड़ने का तो तरीका अपन ने ये बना लिया है कि इस 21 लक्ष्यों में यदि आपको कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है तो बताओ, हम उसे जोड़ लेंगे। ठीक है, नंबर 1। अब राइट सर। लक्ष्यों के प्रति ठीक है सर। एक मिनट, जस्ट तो एक मिनट। इसीलिए मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप 21 लक्ष्य में, वैसे मैं पढ़ चुका हूँ आपके, लेकिन मुझे अब ध्यान नहीं पूरे। हाँ, तो आप 21 लक्ष्य मेरे को भेजिए, मैं आपको अपना भेजता हूँ, दोनों फिर बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे तो आप प्रार्थना ये मेरे कर रहा था कि जो लोग आपसे संवाद में हैं उन्हें एक ग्रुप में जोड़ दीजिए ना, जिससे ये ग्रुप बन संवाद गया सर, चलता भारत रहेगा। गठबंधन बन गया, भारत
भारत महागठबंधन और नहीं नहीं, तीसरा फ्रंट बन गया सर। आपने उसका कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाया है क्या? हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप है सर। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आप थर्ड मुझे जोड़ मीटिंग होने दीजिए। जा रही है, 14 तारीख को थर्ड ग्रुप, थर्ड बन गया, आपको जोड़ देता हूँ। आप मुझे उसमें जोड़ दीजिए, तो ये हाँ, सब मैं जो डॉक्यूमेंट एडमिन मैं है उनको उसमें बोलूंगा शेयर कर आपको जोड़ लूँगा। देंगे। और जो हमारी वार्तालाप हो रही है, ये वार्तालाप भी रिकॉर्डेड है, तो इसको भी मैं उस पर राइट सर। अपलोड कर दूंगा, जिससे हम लोगों के चलिए बीच में सर। क्या बातचीत हुई है ये बाकी सदस्य भी सुन पाएंगे। मैं सिद्धांतता, राइट सर। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि गठबंधन सत्ता में आने के लिए नहीं होना चाहिए, गठबंधन राइट महापरिवर्तन सर। के लिए होना चाहिए। तो हमारा गठबंधन का आधार होना चाहिए ये 21 महालक्ष्य, जिससे ये भारत बदलेगा, जिसके मॉडल बने राइट हुए सर। हैं। अब रही बात जनता में लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए हम संगोष्ठी करें, लोगों को जोड़ें। और जैसे मध्य प्रदेश में 31 तारीख तक है, तो यदि इमीडिएटली लोग बाग एक्टिव हो जाएंगे जो इच्छा रखते हैं, और वो जो है ना 2 5 10 मेरिट है, वो तो यदि कम लोग जुड़ रहे हैं तो कम लोगों की मेरिट लिस्ट बन जाएगी, तो बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें जो है खड़े होने का मौका मिलेगा, क्राइम फ्री भारत से समर्थन मिलेगा। हम स्वयं और हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं वो भी वहां पहुंचेंगे, और एक बदलाव का राइट सर। प्रारंभ हो जाएगा। और मैं राइट आपको सर। ये बता रहा हूं, यदि जनता को थोड़ा सा भरोसा हो गया, हम तो अब जनता से ये भी नहीं कह रहे हैं कि इन दुष्टों के द्वारा जो फ्री भी बांटी जा रही है उसे मत लो, हम कह रहे हैं खूब लो, क्योंकि ये भी आपकी ही है। जो ये बिल्कुल। पैसा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, मांग करके ज्यादा लो, लेकिन वोट जो है वो अपने चंद्रगुप्त को दो, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर आपके बीच में पहुंच रहा है और आपकी जिंदगी को बदल रहा है। मैं भी वही समझाता हूँ लोगों को सर। तो हम लोग एक ही बात कर रहे हैं। बस मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि हमारा गठबंधन सत्ता में आने की बजाय महापरिवर्तन के लिए, 21 लक्ष्यों के लिए हो, मॉडल के लिए हो। आम आदमी जो पर्दे के पीछे रहना चाहता है उसे सदस्य के रूप में जोड़ लो, जो पर्दे के आगे आना चाहता है उसे चंद्रगुप्त की शपथ दिलाओ, चंद्रगुप्त की शपथ के अनुसार वो 2-2 संगोष्ठी करे, 1-1 2-2 करके लोग जोड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं कि चंद दिनों में कमाल हो जाएगा। इसी चुनाव में हम जो है 17 नवंबर में अब ये भारत पार्टी या क्राइम फ्री भारत मिशन के अम्ब्रेला के नीचे जो भी पार्टियों को अपन टिकट देंगे, जो भी करेंगे, हम उनके पार्टी के टिकट्स को भी उपयोग कर सकते हैं। वो क्राइम फ्री भारत से उसका टाई अप कर लेंगे, उसका एक एग्रीमेंट का तरीका बना लेंगे। जो परम पिता है वही चाह रहा है, और हम लोग आपस में मिल रहे हैं, और वास्तव में बिल्कुल। आप देखिएगा अब उल्टी कितनी शुरू हो चुकी है, और अभी आप देखिएगा 100% मतलब अभी से ही 5 सीटों में, प्लस 2024 में जो भी इलेक्शन होंगे, तो इसको फिर जल्दी करिए, क्योंकि 21 तारीख से तो नामांकन हो रहा है। सर मैं आपको भेजता हूँ, आप 21 वो भेज दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको और डॉक्यूमेंट भी भेजता हूँ, और मैं वो घोषणाएं भी भेजता हूँ जिसके तहत देश बदल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, आपके पास 24 घंटे है, मेरे पास 24 घंटे है, मुझे खाना पीना सोना हगना मुतना सब है, और लोगों से फैमिली को भी देखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ कि सभी के पास उतना ही समय है, हमें उसका उपयोग करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप मुझे उस ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैं उसी ग्रुप में सब चीज डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर, जय हिंद।